नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक कहानियों में। दोस्तों, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्म से नहीं बल्कि कर्म और भावनाओं से बनते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो जन्म से पहले ही शुरू हो जाते हैं और जीवन के बाद भी चलते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही पवित्र समय की, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने पूर्वजों को क्यों याद करते हैं, जो अब हमारे बीच नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने पूर्वजों को क्यों याद करते हैं, जो अब हमारे बीच नहीं है? और क्यों मनाते हैं हम श्राद्ध? और क्या है इसके पीछे क्या महत्व? क्यों 16 दिन तक श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है? क्यों मनाते हैं हम श्राद्ध और क्या है इसके पीछे की कथा? आइए जानते हैं इस कहानी को। आज की कहानी सीधे स्वर्ग से जुड़ी है। एक ऐसे महान योद्धा की जिसने अपने जीवन में सब कुछ दान कर दिया, लेकिन फिर भी स्वर्ग में भूखे रहे। यह कथा है दानवीर कर्ण की और इसी से जुड़ी है पितृपक्ष का रहस्य। तो चलिए आज हम जानते हैं पितृपक्ष की कथा और समझते हैं कि क्यों मनाते हैं हम श्राद्ध। बहुत समय पहले की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद जब महान योद्धा दानवीर कर्ण का निधन हुआ। अपने जीवन काल में कर्ण ने अपनी दानशीलता के लिए बहुत ख्याति प्राप्त की थी। उन्होंने सोना, चांदी और धन संपत्ति का इतना दान दिया था कि उनका नाम अमर हो गया। जब कर्ण का शरीर त्यागा गया तो उनकी आत्मा स्वर्ग लोक पहुंची। स्वर्ग में उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें आलीशान महल, स्वर्ण सिंहासन, सुख सुविधाएं प्रदान की गई। कर्ण बहुत ही प्रसन्न थे, लेकिन जल्द ही उन्हें भूख लगने लगी। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो वह ये देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने सोने चांदी के बर्तन, रत्न जड़ित थालियां और हीरे मोती का ढेर लगे हुए थे, लेकिन कोई अन्न नहीं था। खाने के लिए कुछ नहीं था। केवल वही धातुएं और रत्न थे जिनका उन्होंने जीवन भर दान किया था। कर्ण ने स्वर्ग के देवता इंद्र से पूछा, हे देवराज, तो मैंने अपने जीवन में कभी किसी को भूखा नहीं रखा। मैंने सब कुछ दान किया, फिर भी यहाँ मेरे लिए खाने को कुछ क्यों नहीं है? मैं इन सोने चांदी की कैसे खाऊं? इंद्र मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम महान दानवीर हो। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी ध्यान किया वह तुम्हें यही मिल रहा है। तुमने सोना, चांदी और वस्त्रों का आभूषण का दान दिया, इसलिए तुम्हें वही प्राप्त हो रहा है। लेकिन तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए यह तुम्हारे लिए अन्न नहीं है। कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवराज, मैंने अन्न का दान इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं था। मुझे नहीं पता था कि अन्न दान का इतना महत्व है। मैं अपनी इस भूल के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपा मुझे इसका एक अवसर दें। इंद्रदेव कर्ण की दानशीलता और पश्चाताप की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है कर्ण, मैं तुम्हें 16 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर जाने का अवसर देता हूँ। इन 16 दिनों में तुम अन्न, जल और अपनी भूख से पीड़ित पूर्वजों को भोजन कराओगे। कर्ण ने इस कर्ण ने इंद्र की इस आदेश को स्वीकार किया और वापस पृथ्वी पर लौट आए। यह 16 दिन का समय था, जिसे आज हम पितृपक्ष कहते हैं। पृथ्वी पर आकर कर्ण ने अपने उन पूर्वजों को याद किया जो भोजन और जल के अभाव में भटक रहे थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण किया। उन्होंने गरीबों और ब्राह्मण को अन्न, फल, सब्जियां, जल और वस्त्रों का दान किया। उन्होंने तर्पण किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिली। कर्ण ने हर दिन अपने पूर्वजों के नाम से विशेष पकवान बनवाए और उन्हें अर्पित किया। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपनी भूख शांत की, बल्कि अपने पूर्वजों को भी तृप्त किया। जब 16 दिन पूरे हो गए तो कर्ण वापस स्वर्ग लौट आए। इस बार उनके सामने पकवानों से भरी थालियां थी। उनका पेट भर गया और उनकी आत्मा को शांति मिली। इस प्रकार कर्ण की इस यात्रा में हमें पितृपक्ष का महत्व समझाया। यह कथा हमें सिखाती है कि पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के ऋण माने जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करके हम पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के दौरान किया गया दान और भोजन सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। इससे उनकी भटकती आत्माओं को शांति मिलती है। पितृपक्ष परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक परिवार
एक बड़े परिवार का हिस्सा है जिसमें हमारे पूर्वज भी शामिल हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भौतिक धन संपत्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अन्नदान। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह दान हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। तो अगली बार जब आप पितृपक्ष में तर्पण करते हैं या किसी गरीब को भोजन कराते हैं तो यह ना सोचे कि यह केवल एक रत्न है। यह कर्ण की उस महान यात्रा का स्मरण है जो हमें सिखाती है हमारे पूर्वजों हमसे दूर नहीं है, वे आज भी हमारे कर्मों से ही जुड़े हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करके हम उन्हें यह संदेश देते हैं कि हे पूर्वजों, आप हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष की कथा। यह कथा हमें सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारे पूर्वज हमसे कभी दूर नहीं जाते। वह हमेशा एक अदृश्य शक्ति बनकर हमारे साथ रहते हैं। पितृपक्ष में हम जो कुछ भी दान करते हैं, जो तर्पण करते हैं, वह सब उनके सम्मान और शांति के लिए होता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। तो इस पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ दान जरूर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप किसी और धार्मिक कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम।